लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द चैनल अतुल्यम ग्रुप। आप सबका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम रेगुलरली दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको अपडेट करते रहते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे सब्सक्राइबर को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और सपोर्ट किया कि इस तरीके की वीडियो हम बना के ला सके। लास्ट वीक हमने 10,000 सब्सक्राइबर का बेंचमार्क क्रॉस किया है और आप लोगों का ऐसा ही प्यार आशीर्वाद बना रहा तो इस साल के अंत तक हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के आसपास पहुंच जाएंगे और ऐसे ही न्यूट्रल प्रोजेक्ट्स और न्यूट्रल व्यू आप लोगों के सामने हम लेके आएंगे। बहरहाल आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं ये वीडियो बनाने वाला हूं और आज के डेट में हमारे पास जो मैक्सिमम कॉल्स आते हैं वो ये कॉल्स आते हैं कि जो कंफ्यूजन है कि जो दीनदयाल जन आवास योजना के फ्रेश लाइसेंसेस कैंसिल हुए हैं और उसके अलावा जो कॉल्स आते हैं वो आते हैं कि स्टिल्ट प्लस जो 3 हो गया है स्टिल्ट प्लस 4 के बदले, तो उससे रियल स्टेट में क्या इम्पैक्ट आएगा। आई एम श्योर अगर आप इसके डेप्थ में जाएंगे तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ें हैं। सो बेसिकली दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत हरियाणा में प्लॉट अलॉट किए गए थे उन लोगों को जो कि 180 गज से जो ऊपर के नीचे के प्लॉट्स थे वो फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं हो सकते थे। और क्योंकि 180 गज के फ्लोर्स इतने महंगे हो चुके थे कि वो आम जनता के रीच से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका था, तो आम जनता के नज़दीक लाने के लिए, आम जनता को अफोर्डेबिलिटी तक लेके जाने के लिए ये जो दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स आए थे, तो इसमें बेसिकली 74 गज से जो प्लॉट शुरू हुए थे और 74 गज से लेके 179 गज तक के प्लॉट अवेलेबल थे और उसमें आप उसको फ्लोर वाइज बना के आप उसको रजिस्ट्री कर सकते थे। एज अ इंडिविजुअल आप 4 फ्लोर बना के पूरी फैमिली 4 फ्लोर पे रह सकते थे। जड़ से आपका मकान होता या 2 फ्लोर पे रह सकते थे, 2 पे आप किराया लगा सकते थे। इस प्रकार से वो स्कीम था, लेकिन ये स्कीम का मिस यूज किया गया, इसीलिए इस लाइसेंसेस को रद्द किए गए। इसका कैसे मिस यूज हुआ कि ये एक्चुअली जिन बेनिफिशियरी तक पहुंचना था उन बेनिफिशियरी तक ये पहुंचा ही नहीं है। इस पे एक पीआईएल भी दाखिल की गई थी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। तो ये पीआईएल में क्या था कि बेसिकली कि जिन लोगों तक ये पहुंचना था उनको ना पहुंचने दिया गया और ये सारे के सारे जो प्लॉट्स थे डेवलपर ने खुद ले लिए। इसमें बहुत ही रेनाउंड डेवलपर्स हैं जिन लोगों ने ये प्लॉट लिए, नाम आप सब लोग जानते हैं कि किन लोगों ने प्लॉट लिए और लो राइज फ्लोर बनाना शुरू किया। लो राइज फ्लोर बना के और उन फ्लोर्स को 1-1 करोड़ के रेंज में बेचना शुरू कर दिया। बहरहाल वो जो प्लॉट्स थे उनकी कीमत ही 1 करोड़ थी। सो 1 करोड़ की कीमत पे अगर मैं मान लेता हूँ कंस्ट्रक्शन का भी 1 करोड़ का खर्चा लगाओ तो 2 करोड़ रुपए में 4 फ्लोर रेडी हो जा रहे थे, लेकिन वो 1-1 करोड़ के फ्लोर उन्होंने बेचना शुरू कर दिए और एक्चुअल बेनिफिशियरी तक ये चीजें पहुंची नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने इस पे बैन लगा दिया। अब पहले ये समझिए कि जो बैन लगा है वो एंटायर हरियाणा में बैन नहीं लगा है। ये जो बैन लगा है ये सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव में और फरीदाबाद में, क्योंकि यहाँ पे जो है यहीं पे डेवलपर की जो लॉबी है वो सबसे स्ट्रांग लॉबी जो है वो यहीं पे है और यहीं पे डेवलपर्स ने उन प्लॉट्स को एक्वायर किया और खुद से फ्लोर बना के सेल करना शुरू किया। तो इसका जो मिसयूज हुआ, उस मिसयूज की वजह से पीछे के आगे लाइसेंसेस आने बंद हो गए। सो इसका रियल एस्टेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। बहरहाल जो दूसरी चीज की जो सबसे ज्यादा क्वेरी आ रही थी वो क्वेरी आ रही थी कि सर जो स्टिल्ट प्लस 4 के बदले स्टिल्ट प्लस 3 हो गया है उसका क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है, इससे रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको फोन करके बोल रहे होंगे या अलग अलग वीडियो के माध्यम से कि आप फ्लोर ले लीजिए, फ्लोर के रेट महंगे हो जाएंगे, अभी अफोर्डेबिलिटी है, बिल्डर के फ्लोर ले लीजिए, प्लॉट के रेट रुक जाएंगे। सिंपल सी चीज है कि प्लॉट के रेट रुक नहीं सकते। और एवर सिंस यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द बिजनेस, सबसे पहले जमाने से जो ट्रेडिंग होता आ रहा है वो प्लॉट्स की ही ट्रेडिंग होती आ रही है और प्लॉट्स में ही लोगों ने मैक्सिमम कमाया है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि प्लॉट्स के रेट डाउन गए हों, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर मैं रेसिडेंशियल की बात करता हूं या कमर्शियल की बात करता हूं कि एक टाइम आता है 30 साल 40 साल बाद जब बिल्डिंग पुरानी हो जाती है तो रेट गिरने शुरू हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपने कभी भी प्लॉट के रेट गिरते हुए नहीं सुना होगा। प्लॉट इज लाइक वाइन, वो जितने पुरानी होगी उतने ही ज्यादा उसकी कीमत बढ़ेगी। सो ये जो सारा का सारा बिल्डर लॉबी का एक स्कैम है कि लोगों के मन में वहम डालना कि ये जो फ्लोर आप अभी जो इन्वेंट्री हमारी है इस इन्वेंट्री को परचेज कर लीजिए, अदरवाइज प्लॉट के जो है रेट कम हो जाएंगे। और
और वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि प्लॉट के रेट क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने कोई प्लॉट लिया है, अब उसको बिल्डर आपसे नहीं खरीदेगा। वो हर एक चीज को बिल्डर प्रोस्पेक्टिव से समझा रहे हैं कि बिल्डर आपसे वो प्लॉट नहीं खरीदेगा। अरे भाई साहब, किसी ने प्लॉट लिया है तो प्लॉट अपने यूज के लिए ले रहा होगा, और अगर बिल्डर के फ्लोर के रेट बढ़ेंगे तो क्या प्लॉट के रेट नहीं बढ़ेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। और अगर इसको समझने के लिए, बिकॉज मैं ऐसा समझता हूं कि जो इन्वेस्टर है वो सबसे समझदार आदमी है, क्योंकि इन्वेस्टर से समझदार आदमी कोई हो नहीं सकता और इन्वेस्टर से एजुकेटेड ज्यादा आदमी कोई हो नहीं सकता। तो अननेसेसरी की ये बिल्डर के स्कैम में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। आपको अपना खुद का विजडम अप्लाई करना है। और जो लोग इस तरीके की गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि प्लॉट के रेट डाउन होने वाले हैं, उनको मैं सिंपली कहूंगा कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो कि स्टडी कर रहा है, या आप खुद जाके दुकान पे जाके 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक ले आइए और चैप्टर नंबर 3 पढ़िए, जहां पे डिमांड वर्सेस सप्लाई को एग्जैक्टली समझाया गया है। सो डिमांड वर्सेस सप्लाई ये कहता है कि अगर किसी भी चीज की पीछे से सप्लाई रोक दी जाती है तो उसकी जो मार्केट में डिमांड होता है तो उसका रेट प्रोपेगेट करता है। इट इज इकोनॉमिक्स में सिंपल यही चीज समझाई गई है कि जो प्रॉपर्टी के या किसी भी चीज के, किसी भी प्रोडक्ट का रेट बढ़ेगा वो डिमांड वर्सेस सप्लाई पे होगा। तो किसी भी चीज, मान लीजिए कि पहले 100 प्लॉट थे और 100 प्लॉट पे 4 मंजिल बनने थे तो 400 फ्लोर अवेलेबल थे। अब अगर स्टिल्ट प्लस 3 हो गया है तो स्टिल्ट प्लस 3 का मतलब है कि वो जो 400 फ्लोर बनने थे वो 300 फ्लोर बनेंगे, राइट। और पीछे अगर आप देखोगे सोसाइटी अपार्टमेंट्स इतने महंगे होंगे कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो किसी भी चीज की, क्योंकि डिमांड तो जो है वो कांस्टेंट है, डिमांड तो लगातार बढ़ी रही है, तभी तो ये दीनदयाल जन आवास योजना की चीजें आई थी। और पीछे से सप्लाई को रोक दी गई है तो ये प्लॉट के रेट घट नहीं सकते। सो ये एक स्कैम है कि आपको कि जो अनसोल्ड इन्वेंट्रीज है उनको सोल्ड आउट करने के ये चीजें हैं। बहरहाल आप अगर प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो निश्चिंत होकर करेंगे। और दूसरी चीज है कि ऐसा ये कभी भी नहीं हो सकता है कि जो स्टिल्ट प्लस 3 आया है ये हमेशा स्टिल्ट प्लस 3 ही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है तो ये चीजें चेंज भी हो सकती है। इलेक्शन के ड्यूरेशन ये चीजें चेंज भी हो सकती है, बिकॉज हर एरिया अपने आप को डीकंजेस्ट करना चाहता है और हर एरिया ऊपर एलिवेशन ले रहा है। अगर मैं बात करूं सरोजनी नगर की, दिल्ली की, तो वहां पे बड़े सारे स्टाफ क्वार्टर्स होते थे 2 मंजिला, उनको एनबीसीसी ने एक्वायर किया और मल्टी लेवल स्टोरीज वहां पे बनने शुरू हो गए, हाई राइजेस। तो गवर्नमेंट हमेशा हाई राइजेस को प्रेफर करती है कि जहां पे डीकंजेशन हो, जहां पे कि आपने जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल स्पेस घेर रखा है उसको वर्टिकल में ले जाने की कोशिश करती है, ताकि वहां से जो है आपको ज्यादा सप्लाई दे सके और ज्यादा लोग इसको ले सके, ताकि उसको रेट को कंट्रोल किया जा सके। और अगर आप हम रोहिणी की बात करते हैं, जो पुराने सोसाइटीज थे वो टूट के वो भी हाई राइज में कन्वर्ट हो रहे हैं, या द्वारका के जो नए स्कीम्स आए हैं उसमें, तो हमेशा जो गवर्नमेंट कोशिश करेगी वो हमेशा ऊपर के को कोशिश करेगी वर्टिकल लेके जाने के लिए, ताकि सभी लोग उसको अफोर्ड कर सके। तो जो स्टिल्ट प्लस 3 है ये भी एक टेम्परेरी चीज है, ताकि अच्छा लोग इसको इसलिए कह रहे हैं कि अब प्लॉट के रेट सस्ते होंगे, ताकि बिल्डर वो चाहता है कि इसी समय फोमो में वो प्लॉट्स को परचेज कर ले और दोबारा जब स्टिल्ट प्लस 4 आए तो उनको ये लिक्विडेट करे। तो ये मौका आपको अपने हाथ में लेना चाहिए। जहां कहीं भी आपको दीनदयाल जन आवास योजना का प्लॉट मिल रहा है और जिसके थ्रू भी आपको मिल रहा है, आपको जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज से 5 साल बाद इस वीडियो को आप जरूर रेफर कीजिएगा, तो आपके कम से कम 5 सालों में 2.5 से 3 गुना आपके प्लॉट के रेट बढ़ चुके होते हैं। डू नॉट गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू द बिल्डर कि वो आपसे वो का फायदा उठाए और वो प्लॉट को एक्वायर करे और बाद में जब स्टिल्ट प्लस 4 हो जाए तो वो लिक्विडेट करे। आप प्लॉट को लीजिए, आंख बंद करके उसके पेपर को तकिया में रख के सो जाइए। ये प्लॉट आपको हमेशा फायदा देने ही वाला है, और नहीं तो किसी अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर संपर्क कीजिए, जिसने 9th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, जिसने MBA किया हो, जिसको अच्छे से मार्केट का नॉलेज हो। आप उससे जरूर ये चीजें समझिएगा, तो आपको हमेशा अच्छी सलाह देगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।